नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम हिंदी में इकाई 5 मीरा के पद के बारे में पढ़ेंगे। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी सन, निधन सन 1563 में ईस्वी सन को हुआ था। तो जो मीराबाई है उसके श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव और भक्ति थी। तो उसका हम प्रारंभिक जीवन देखेंगे। तो उसका जो जन्म है तो जो मेड़ता है उसका जोधपुर जिला के निकट जो कुड़की नामक गांव है वहाँ पे रतन सिंह राठौर के वहाँ हुआ था। जब वो 2 वर्ष की उम्र के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। और वो जो है राज परिवार से थे और उसकी जो शादी थी वो राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे जो भोजराज उसके साथ हुई थी। वैवाहिक जीवन के 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो मीराबाई है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं। उसका जो सारा नाता है समाज से संसार से वो तोड़ देते हैं और अपना जो पूरा जीवन है कृष्ण भक्ति में समर्पित कर देते हैं। तो उसके जो पद दिए हुए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसका पहला पद हम यहाँ पे देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साथ दो सकल लोक जोई। कहते हैं कि इस दुनिया में इस संसार में श्री कृष्ण जो गोवर्धन पर्वतधारी है उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। वही मेरा सहारा है, वही सब कुछ है। और पूरी दुनिया देख ली मैंने लेकिन श्री कृष्ण के जैसा मेरा कोई सहारा इस संसार में नहीं है। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के पीछे जो मैं हूँ तो उनका ही सहारा है। उसके लिए मैंने भाई छोड़ दिए, मित्र छोड़ दिए और जितने भी मेरे सगे संबंधी है उस सबको छोड़ दिया है। और ये साधु संत है जो भक्त है उसके साथ बैठ के मैंने जो लोक लाज है उसकी भी मैंने परवाह नहीं की और वो भी मैंने खो दी है। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। और वो कहती है कि मैं साधु और सत्संग है उसके साथ रह के मैंने आनंद प्राप्त किया है, उससे मैं राजी हुई, खुश हुई, प्रसन्न हुई। लेकिन जो संसार रूपी जो सागर है और संसार में फंसे हुए लोग हैं उसको देखकर मैं हमेशा रोई हूँ। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। और वो कहती है कि श्री कृष्ण के विरह में उनकी याद में मैंने अपने आंसुओं के जो जल है उससे श्री कृष्ण के साथ की जो प्रेम की बेला है वो मैंने बोई है। और मीरा जी कहते हैं आगे कि दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। तो कहते हैं कि जैसे दही को मंथन करते हैं और उसमें से घी निकाल लेते हैं और जो बाकी जो बचता है जिसे हम छाछ कहते हैं उसे जैसे हम छोड़ देते हैं, उसी तरह जो है मीराबाई ने पूरे संसार का जो है मंथन किया है, उसको देखा है, समझा है। ये संसार रूपी सागर में श्री कृष्ण की भक्ति है उसको उसने अपनाया है, बाकी जो है उस सबको उसने ठुकरा दिया। बाद में कहते हैं कि राणा विष को प्यालो भेजियो पी मगन होई। और कहते हैं कि राणा जी ने जो विष का जहर का प्याला जो मीराबाई को मारने के लिए भेजा तो उसने श्री कृष्ण की भक्ति पे विश्वास करके श्री कृष्ण पे भरोसा करके उसने हंसते हंसते वो जहर का प्याला पी लिया। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। और ये जो कृष्ण के लगन की भक्ति की जो बात है सारे जग में हर तरफ फैल गई है। मीरा राम लगन लागी होनी होई सोई। अब तो मीरा को भक्ति की, श्री कृष्ण के मिलन की, श्री कृष्ण को देखने की लगन लग गई है। अब तो जो होना हो जाए लेकिन श्री कृष्ण को पाके ही मीरा रहेगी। ये इसकी मीराबाई की श्री कृष्ण के ऊपर जो भक्ति है वो यहाँ पे प्रकट की गई है। दूसरे जो है मीराबाई के पद है उसमें हम देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में मैंने जो राम नाम का जो
जो रतन है वो धन मैंने पाया है, और जो वस्तु है वो कहती है कि वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। और जो सतगुरु श्री कृष्ण की कृपा से जो वस्तु मुझे मिली है वो अमूलिक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और ये मुझे सतगुरु की कृपा से जो है हासिल हुई है, मैंने प्राप्त की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। तो मेरे जन्म जन्मों की जो पूंजी हम प्राप्त करते हैं, बहुत जन्मों से कर्म के बाद जो पूंजी हमें प्राप्त होती है, तो ऐसी ही पूंजी जी है श्री कृष्ण के नाम से, उसकी भक्ति में उसने प्राप्त की है। बाकी सब खो दिया है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति से उसने जो पूंजी प्राप्त की है, वो बोलते हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की भक्ति की जो पूंजी है, वो जितना भी खर्च करो, जितना भी करो, कभी भी कम नहीं होती है, और उसको चोरी होने का भी नहीं है। और दिन ब दिन वो जो लगाव है, जो भक्ति है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, सवाई होती जाती है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। तो कहते कि जो संसार रूपी जो सागर है, वो सागर के खेवटिया यानी कि जो नाविक होता है, नाव को चलाने वाला, वो हमारे सतगुरु है, और वो भव सागर तर के हमें पार कराएंगे। मीरा के प्रभु गिरधा नागर हरखी हरखी जस गायो। कहते हैं मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, जो गिरधर को, जो पर्वत को धारण करने वाले जो श्री कृष्ण है, उसका हमने अपनी खुशी से, मन से, प्रसन्नता से उसका जो जस है वो गाया है, और उसकी भक्ति में हम तल्लीन हो गए। तीसरा जो इसमें जो लास्ट जो है अंतिम जो पद है, वो है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध। तो श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर, मस्त होकर जो मीरा है, पग में घुंघरू बांध के मस्त होकर जो नाचती है श्री कृष्ण की भक्ति में, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो आगे देखेंगे कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नासी रे। और जो है, जो लोग कहते हैं कि मीरा भई बावरी, बावरी यानी कि पागल, भई यानी कि हो गई, तो लोग कहे मीरा भई बावरी, मीरा जो है वो पागल हो गई है। और सांस कहे कुल नासी रे, कुल का जो नाश करने वाली होती है उसको कुलनाशी कहते हैं। तो उसकी सांस जो है वो कहती है कि ये जो मीरा है वो तो हमारे कुल का नाश करने वाली है। इसके लिए उसको मारने के लिए जो उसका दियर है, जो राणा जी उसको जहर के जो प्याला है वो भेजते हैं, तो वो देखेंगे कि जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। और जो जहर के प्याले जो भेजे, वो मीरा ने हंसते हंसते कृष्ण भक्ति पे विश्वास करके उसने हंसते हंसते वो प्याले पी लिए। मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे। तो कहते हैं कि मैं तो है जो नारायण यानी कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की हो गई हूँ, और आप ही दासी रे। तो मैं अपने आप से ही, उसकी मन से ही दासी हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। तो श्री कृष्ण के ऊपर उसको विश्वास है, भरोसा है। कहते हैं कि जो गिरधर पर्वत को जो धारण करने वाले जो श्री कृष्ण है, तो उससे मिलने के बाद उसके जो है जो लगन लगी है, अब उसके मिलन की जो आशा है वो अविनाशी रहे, वो अभी अविरत है। तो उसकी भक्ति में ही मीरा तल्लीन रहती है। यहाँ पे हमारा पद है वो पूर्ण होता है। स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो अपनी हिंदी की जो बुक है उसमें लिख लेने के। धन्यवाद।